वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। काफी समय से आपको इंतजार था कि 2021 की परीक्षाओं में अब तक 2021 में जितने भी एग्जाम हुए उन्हें में राजस्थान करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी डिटेल आज आपके सामने उपलब्ध हो रही है। वो कोई भी एग्जाम हो, जैसे कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम है, चाहे आपका राजस्थान एसआई का एग्जाम है, कृषि पर्यवेक्षक का है, आर BUNL का एग्जाम है, स्टेनोग्राफर का एग्जाम है, यानी 2021 में जितने भी एग्जाम हुए ना उसमें मैंने टोटल क्वेश्चन निकाले हैं। 100 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स के पूछे, 100। और 100 में से लगभग 90 क्वेश्चन है वो अपनी इस नानक क्लासेस चैनल पे जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं शायद उनको पता भी है क्वेश्चन आए हुए हैं, और मैं दिखाऊंगा आपको कि इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन और आंसर। तो काफी दिनों से इस इंतजार की घड़ी को आज समाप्त करते हुए ये वीडियो आपको मिल रहा है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो स्टार्ट 2021 की सभी परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर्स के प्रश्नों का संग्रह आपके सामने। देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में आए हुए हैं तो मैं एक साथ आपको नहीं बता सकता। जैसे ये क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर के अंदर आया हुआ है, 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष कौन बने, यानी अस्थायी अध्यक्ष। जब नई 15वीं विधानसभा बनी थी तो उसके प्रोटेम स्पीकर बने थे गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया बने थे, जो वर्तमान में राजस्थान में विपक्ष के नेता है। तो मैं ज्यादा कुछ तथ्य नहीं बताऊंगा क्योंकि तथ्य मैं आपको लगातार वीडियो में देता आ रहा हूं। अब आपको यहां सिर्फ मैं क्या जो इंपॉर्टेंट चीज है वही करवाऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चन आए। मुख्यमंत्री कार्यालय में फरवरी 2021 को यथा विद्वान निम्न में से कौन आर्थिक सलाहकार है, और ये क्वेश्चन सारे करवाए हुए हैं। आर्थिक सलाहकार, तो मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार है वो अरविंद मायाराम है। कौन है? अरविंद मायाराम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जन सूचना पोर्टल से सूचना पाने के लिए SSOID जरूरी है। जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ई मित्र की सूचना पाने का कोई शुल्क नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल दो सही है, यानी SSOID जन सूचना पोर्टल के लिए कोई जरूरी नहीं कि जन सूचना पोर्टल स्पेशल अलग से है, ई मित्रा पे कोई शुल्क नहीं लगा। ये 2 नंबर इसका सही हो जाता है, यानी केवल सेकंड सही है। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात प्रचलित कीमतों पर 2018 में निम्न था। देखो अभी कॉलेज लेक्चरर का जो 22 सितंबर को पेपर हुआ था ना, उसमें क्वेश्चन थोड़े आर्थिक समीक्षा के पीछे वाले डाल दिए। 2019-20 की आर्थिक समीक्षा डाल दी, और जो कृषि था, कृषि गणना थी, वो 2015-16 वाली क्वेश्चन डाल दिए थे। थोड़ा सा कुछ एक क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने पहली बार सुने होंगे, लेकिन आरपीएससी अभी तक आरपीएससी की आंसर की नहीं आई है कॉलेज लेक्चरर की, तो कुछ क्वेश्चनों में डाउट तो नहीं होगा लेकिन हो सकता है। याद रखना, भारतीय सकल घरेलू उत्पाद राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात प्रचलित कीमतों पर 2018 में कितना था? 4.96%। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16, देखो अभी नई 2017-18 की कृषि गणना आई हुई है, लेकिन एग्जामिनर ने क्वेश्चन डाल दिया 2015-16, क्योंकि कॉलेज लेक्चरर का आपको पता है बड़े स्तर पर एग्जाम होता है। आप छोटा एग्जाम देते हो, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, फिर कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम होता है, तो बड़ा एग्जाम है, तो क्वेश्चन उनकी बुद्धि लब्धि के अनुसार आते हैं। तो 2015 के 16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? तो कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की जो संख्या दर्शाई गई है वो 7.75 लाख। ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आए हुए हैं। भू उपयोग सांख्यिकी 2017-18 के अनुसार राजस्थान में वानिकी क्षेत्र कितना है? भू उपयोग सांख्यिकी 2017-18 के अनुसार राजस्थान में वानिकी क्षेत्र कितना है? तो राजस्थान में जो वानिकी क्षेत्र है वो 8.04% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत व राजस्थान में कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत क्रमशः कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत और राजस्थान में कुल श्रमिकों में सीमांत जो श्रमिक है उनका प्रतिशत। तो सीमांत का ध्यान रखना, केंद्र भारत का 24.8 और राजस्थान का 29.5%। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान में 2018-19 के अंतर्गत निम्न में लागू की गई है। और दोस्तों अभी पटवारी का जो एग्जाम है ना, ये ध्यान रखना, पटवारी, आरएस, ग्राम सेवक, इनके लिए मैंने 3 वीडियो डाले हैं योजना के। आपको योजना, पुरस्कार, खेल परिदृश्य, पोर्टल, कोविड-19 कोई भी वीडियो देखना है तो उस वीडियो नाम लगाइए, जैसे राजस्थान की योजना बाई नानक क्लासेस लिखिए, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, हर एक पहलू पे तथ्य के साथ चर्चा की गई है। तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान में 2018-19 के अंतर्गत निम्न में से लागू की गई थी।
तो याद रखना कहां लागू की गई, कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर में। राजस्थान में मध्यम सिंचाई परियोजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मध्यम सिंचाई परियोजना, देखो गागरन सही कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तकली कोटा में और गढ़तड़ा बूंदी जिले में, ये सही है, बाकी इनमें से कोई सही नहीं बैठ रहा। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार स्थिर कीमतों पर राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2019-20 में कृषि और कृषि संबंधी क्षेत्र की वृद्धि दर क्या रही? 2019 का, क्योंकि कॉलेज लेक्चरर का पेपर पहले बन चुका था और आर्थिक समीक्षा 2020-21 की बाद में प्रकाशित हुई थी, इसलिए इसने आर्थिक समीक्षा 2019-20 के लिए। अब जो आरएस का है, ग्राम सेवक का, उसमें आर्थिक समीक्षा 2020-21 की आएगी, उसकी वीडियो मैंने स्पेशल डाले हुए। तो स्थिर कीमतों पर राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2019-20 में कृषि और संबंधित क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही? तो याद रखना ये रही 5.65। राजस्थान राज्य का वित्त वर्ष 2018-19 में कुल निर्यात, राजस्थान राज्य का वित्त वर्ष 2018-19 में जो कुल निर्यात रहा वो 51,178.41 करोड़ रहा। राजस्थान भेड़ प्रजनन सुधार कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये कॉलेज लेक्चरर के क्वेश्चन है सारे। राजस्थान भेड़ प्रजनन सुधार कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो याद रखना चयनित प्रजनन के अंतर्गत नाली व चोकला भेड़ नस्ल का चयन किया गया। चयनित प्रजनन के अंदर नाली व चोकला भेड़ के नस्ल का प्रजनन किया, जिसको चोकला भेड़ को राजस्थान की भारत की मेरिनो कहते हैं और नाली जो घग्गर क्षेत्र के अंदर जो भेड़ की नस्ल है उसे नाली कहा जाता है। रिक्को ने अलवर जिले के किन औद्योगिक क्षेत्रों में जापानी जोन स्थापित नहीं किया? ये देखिए, ये कितनी बार मैंने बता दिया कि राजस्थान में जापानी पार्क कहां स्थापित है, एक तो निमराना में स्थापित है और दूसरा गिलोट अलवर में स्थापित है, ये बताया था ना। और मैंने स्पेशल जब एग्जाम हुआ था स्क्रीनशॉट भी डाले थे, ये क्वेश्चन देखिए। तो देखो थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र निमराना के अंदर है, निमराना और गिलोट में भी है, गिलोट में भी है, निमराना और गिलोट दो में है, इसका मतलब थानागाजी के अंदर नहीं है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना निम्न में से सम्मिलित है। और आपको सभी को बताता हूं, जो राजस्थान की 26 से 27 फ्लैगशिप योजना है ना, उनका मैंने वीडियो बना दिया, अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखा ये जरूर देखें। इनमें से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं और आने वाले एग्जामों में भी निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे। तो ये विधवा तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन व परित्यक्ता के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है। 1 फरवरी 2019 को राजस्थान में चालू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना निम्न में से सम्मिलित है। कितना आसान क्वेश्चन दे दिया। मुख्यमंत्री, पहले ये अक्षत योजना चलती थी, इसकी जगह मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 से स्टार्ट हुई है। ये किसके लिए? बेरोजगारी भत्तों के लिए। इसमें क्या दिया जा रहा है? 3,000 पुरुषों को और 3500 रुपए महिलाएं व जो विशेष योग्यजन है उनको, दिव्यांगजन को। अब इस बजट में जो नया बजट है उसमें 1,000 रुपए और बढ़ा दिए, ये भी ध्यान रखना। राज्य स्तरीय अभियान संवाद प्रोग्राम से संबंधित है। संवाद जो प्रोग्राम है राज्य स्तरीय है, ये किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना अस्पतालों के प्रमुख और सभी स्वास्थ्य अधिकारी से, विद्यालयों के प्रमुख और सभी शिक्षा अधिकारी से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है इसमें बोनस मिल जाए या क्या उत्तर माने, लेकिन लगभग इसका उत्तर ये माना जाएगा अस्पतालों के प्रमुख व सभी स्वास्थ्य अधिकारी से संबंधित है संवाद प्रोग्राम। समग्र शिक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए समग्र शिक्षा, इसका उद्देश्य प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है, ये तो सही है। यह भारत सरकार की फ्लैगशिप कार्यक्रम है, ये भी सही है। इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को भरना है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, इसका उत्तर असत्य बताना है। यह राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। तो राजस्थान की 26 से 27 फ्लैगशिप कार्यक्रम है, ये मैं आपको कह रहा हूं, ये वीडियो देखना, इसमें इसका कहीं भी जगह नाम है नहीं आएगा। इससे थोड़ी डिटेल पूछते हैं आजकल करंट की। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले में जनजाति के प्रत्येक परिवार को 35 किग्रा गेहूं निःशुल्क नहीं दिया जा रहा? कहां नहीं दिया जा रहा 35 किलो गेहूं निःशुल्क? देखो 12 की सहरिया जनजाति को दिया जा रहा है, उदयपुर की खेरवा को दिया जा रहा है, 12 की कथोड़ी को दिया जा रहा है। ये ठीक है, इनको सबको दिया जा रहा है। ये उल्टा हो गया, वैसे ध्यान रखना, ये उदयपुर यहां भी आ जाता है। उदयपुर में भी एक खतौड़ी, जरूरी है कि अकेली ये 12 में होगा। थोड़ी उदयपुर में भी है, खेरवा उदयपुर में भी है, 12 में है सहरिया। तो ये भीलवाड़ा में मीणा को नहीं दिया जा रहा। और ये योजना खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम फ्लैगशिप योजना में शामिल है और मैंने वहां पे स्पेशल करवा रखा, क्वेश्चन नोट डाल के करवा रखा है, ध्यान रखना।
दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। दिल्ली DMIC दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र यहाँ स्थित है? इसके अंडर में आता है खुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना निवेश क्षेत्र आता है। टस्सर कृत्रिम रेशम का विकास राजस्थान में निम्न में से किस जगह किया जा रहा है? टस्सर कृत्रिम रेशम का विकास राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में किया जा रहा है? तो उत्तर हो जाएगा कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा जिले में किया जा रहा है। ये सारे क्वेश्चन करंट के और लगातार आप अगर अपडेट रहते हो हमारी क्लासों से तो ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। आर्थिक व सांख्यिकी निषेधालय द्वारा जारी राजस्थान SDG स्टेटस रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस जिले को प्रथम रैंक मिली है? ध्यान रखना SDG 17 मानकों पर आधारित है, 17 लक्ष्यों को लेकर इस टारगेट को 2030 तक पूरा करने के लिए अब ये रिपोर्टें जारी की गई है, इंडेक्स जारी किया गया जिसमें झुंझुनू नंबर 1 पे रहा। अब आपको ध्यान रखना 2021 की जो 2.0 जारी हुई ना उसमें अब कोटा 1 नंबर पे आ गया। ये क्वेश्चन आने वाले पेपर में फिर आएगा। 2020 की रिपोर्ट में झुंझुनू, 2021 की रिपोर्ट में कोटा आ गया, ये भी ध्यान रखना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना संबंधित है। अब ये तो इसके बारे में तो आप जानते हो, मुख्यमंत्री राजश्री योजना समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, जिसकी शुरुआत जून 2016 से हुई थी और जब तक बच्ची सरकारी स्कूल में 12वीं क्लास पास करती है सरकार तब तक 50,000 रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में देगी, वो अलग अलग किस्तों में देगी। केंद्र द्वारा जारी किए गए निर्भया कोष का पूरा उपयोग करने में देश में राजस्थान राज्य ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? ये SI केंद्र क्वेश्चन आ चुके हैं, SI में आए थे इस नंबर में। केंद्र द्वारा जारी किए गए निर्भया कोष का पूरा उपयोग करने में देश में राजस्थान राज्य ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो राजस्थान का पहला स्थान है। अब 3 चीजें बता देता हूं, निर्भया कोष को पूरा करने में राजस्थान प्रथम स्थान पे। इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन योजना में राजस्थान ने सबसे ज्यादा फंड का प्रयोग किया है, उसमें राजस्थान नंबर 1 पे है। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पे है। राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए पहला पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म कौन सा है? देखिए राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए पहला पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म, इसका नाम है मूपे। क्या नाम है? मूपे। ये क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में डाले जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के 50,000 लोगों को 4% ब्याज की दर पर कितनी राशि का ऋण प्रदान करने के लिए सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना 2021 की घोषणा की? ये कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन है कि 50,000 लोगों को 4% ब्याज की दर से कितने 50,000 तक का ऋण दिया जाएगा। एक तो योजना याद रखना सुंदर सिंह भंडारी और दूसरी भैरव सिंह शेखावत स्वरोजगार योजना, दोनों योजना ही फरवरी 2003 फरवरी 2018 को शुरू हुई थी। इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा दूसरी बार गर्भधारित महिला को कितनी राशि प्रदान करेगा? आपको पता है 4 जिलों से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत हो चुकी है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से। और ये शुरुआत कब हुई? ये शुरुआत 2020 के अंदर हुई थी। कब? ये शुरुआत 2020 के अंदर हुई थी, 19 नवंबर 2020 को। जैसे पहली संतान पे तो 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी संतान यानी पहली संतान पे तो 6,000 रुपए, जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब राज्य सरकार ने कहा कि इन 4 योजना में हमने 4 जिलों में स्टार्ट कर दिया, हम 6,000 रुपए दूसरी संतान पर भी देंगे। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, कथनों के आधार पर करा चुका हूं। इस योजना का नवीन चरण 30 जनवरी 2021 से लागू हुआ, कितनी बार बता दिया मैंने आपको। योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज किया जाएगा, बिल्कुल। सामान्य बीमारी के लिए प्रति परिवार 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी, ये भी सही है। गंभीर बीमारी के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख की बीमा राशि देगी। ध्यान रखना, गंभीर बीमारी के लिए 4,50,000 रुपए देगी। सामान्य के लिए 50,000, टोटल 5 लाख है। अकेला गंभीर बीमारी के लिए 5 लाख नहीं है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। अब देखिए इसके ऑप्शन ABC सही होंगे अगर क्या दिया जाता है, ये देखिए कथन आए थे, तो डी अगर आता है तो ABC आना चाहिए, ठीक है। यहां क्या दे दिया इसने? नवीन चरण, ये भी सही है। ABC इसका उत्तर होना चाहिए। यहाँ केवल यहाँ ये है, ये ठीक है। यहाँ पे ABC लगा लेना, BC दोनों आगे, A है यहाँ पे, तो 3 नंबर आ जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ABC, क्योंकि वहां ये तीनों ऑप्शन ये उत्तर माना ही जाएगा ABC। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना जबरदस्त तरीके से, और हर चीज मैं आपको ये करवा रहा हूँ, हर एक पहलू पे आपको नजर गड़ाए हुए इस प्रकार के क्वेश्चन करवा रहा हूँ।
निम्नलिखित में से कौन सा नागर समाज जो संगठन है उसने कोविड महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों को सेवाएं, समर्थन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए चर्चा में आ गया? कौन सा नागर समाज संगठन है? तो आजीविका ब्यूरो। कौन सा? आजीविका ब्यूरो। राजस्थान से साहित्य और शिक्षा हेतु वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन मैं कितनी बार आपको करा चुका हूं। आज सुबह 9 बजे मैंने 2021 के करंट अफेयर्स की एक 90 मिनट की आपको एक क्लास दी थी, 1.5 घंटे की क्लास दी थी, उसमें भी मैंने चर्चा की। और पहले भी राजस्थान के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला, लेकिन ये किसका पूछ रहा है? साहित्य और शिक्षा के लिए। तो ये अर्जुन सिंह शेखावत को, जो पाली जिले के, इन्हें मिला। इसके अलावा सुंदर सिंह, श्याम सुंदर पालीवाल को राजसमंद के हैं, इनको समाज सेवा के लिए दिया गया। और लाखा खान, पर्यावरण क्षेत्र के लिए दिया गया। लाखा खान जो जोधपुर के हैं, इन्हें कला के क्षेत्र में 3 पुरस्कार तीनों दिए। पेपर में नाम पूछा जा सकता है, जिला पूछा जा सकता है और किस क्षेत्र में दिया यह पूछा जा सकता है। इसने पूछ लिया साहित्य और शिक्षा हेतु, अर्जुन सिंह शेखावत। डेजर्ट नाइट 21 एक सैन्य अभ्यास का आधार केंद्र है। 2021 के 2 एग्जामों में आ गया। मार्च में एक एग्जाम हुआ था, वहां भी आ गया, और कॉलेज लेक्चरर में आ गया। डेजर्ट 921 एक सैन्य अभ्यास है। ये कहां हुआ था? जोधपुर में हुआ था। कहां पे? जोधपुर में। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया स्माइल कार्यक्रम, स्माइल 1.0, स्माइल 2.0, उस समय जब कोरोना काल चल रहा था और विद्यालय बंद थे और बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए लॉकडाउन अवधि के दौरान विद्यार्थियों को घर से सीखने की सुविधा प्रदान करने, तो देखना मैंने योजना करवाई थी स्माइल, फिर पूरी चर्चा आपको बताई थी। महादेव महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार 2020 कब प्रदान किया गया? देखो ये 2020 का पूछ रहा है, इसने 2020 का पूछा, नहीं कि 2021 का। तो अरविंद कृष्ण को कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार 2020 मिला। राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत का दर्जा मिला? इस क्वेश्चन को तो पढ़ा पढ़ा के वो कहते ना पुराना कर दिया एकदम, जैसे कॉपी के पेज फट जाते हैं ना, पढ़ा पढ़ा के उतनी जबान घस की इस क्वेश्चन को कराते कराते। जयपुर प्रकोटे को तारीख की याद होगी, 9 जुलाई 2019, 6 जुलाई 2021 को जयपुर प्रकोटे को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, जो यूनेस्को का 43वां अजरबैजान बाकू के अंदर सम्मेलन हुआ था वहां। और फिर जयपुर में 6 फरवरी 2020 को प्रमाण पत्र भी दिया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जयपुर के जंतर मंतर को 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। भारत पाक सीमा के पास गोटारू गांव में एक अनोठा पार्क विकसित किया जा रहा है। यह गांव राजस्थान के किस जिले में? बड़ा शानदार है। इसको ऊपर से देखने पर, उपग्रह या हवाई जहाज से देखने पर ऐसा लगता है जैसे अपने इंडिया का नक्शा तैयार हुआ है। बिल्कुल गोटारू स्थान तो जैसलमेर में है। राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दुग्ध का संबंध किससे है? दुग्ध जो उत्पाद है वो धौलपुर से संबंधित है। कल शायद मैंने पाली बता दिया था, तो वो कहीं ये पाली मिला, इसलिए पाली मैंने गलत बता दिया शायद। पाली तो धौलपुर है, दुग्ध उत्पाद से संबंधित धौलपुर है। अब ये कल का वीडियो जिसने सुबह 7 बजे का देखा होगा, मैंने 33 के 33 जिलों के उत्पाद बता दिए, वो याद करना भी, पेपर में पक्का आने वाले उन उत्पादों से पूछा जाएगा। हाल ही में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का निदेशक किसे बनाया गया? बोलो। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर, जिसकी स्थापना 1986 को हुई थी, इसके निदेशक किरण सोनी गुप्ता। याद कमेंट करो मुझे कि मैंने आपको कितनी बार नहीं बताया था। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मैंने आपको नहीं बताया। किरण सोनी गुप्ता। और एक और नई चीज बता रहा हूं, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का जो स्थायी अध्यक्ष होता है हमेशा, क्योंकि ये तो चेयरमैन है, सचिव होते हैं, बदलते रहते हैं, तो आईएएस अधिकारी होते हैं, इसके स्थायी जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा राज्यपाल होता है। कौन है? राज्यपाल होता है। 2020-21 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में राजस्थान ने किस राज्य को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया? ये क्वेश्चन मैंने कभी नहीं करवाया, मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हम ज्यादा निगाह नहीं काटते। क्योंकि देखो, क्वार्टर फाइनल में राजस्थान ने प्रवेश किया, किसको हराकर? सैयद मुश्ताक। अब यहां तक थोड़ी ऐसी छोटी मोटी चीजें हम पढ़ते रहेंगे, तो बिहार को हराकर। इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ अपवाद आते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजस्थान में निम्न में से किस जिले में शहद उत्पादन के लिए किसान उत्पादक संगठनों का शुभारंभ किया? जब भी शहद का नाम है, आपको बताया सरसों का क्षेत्र होगा, वहां मधुमक्खियों द्वारा शहद तैयार किया जाता है। तो एफपीओ का शुभारंभ किया भरतपुर में, क्योंकि हमारे राजस्थान के अलवर भरतपुर में खूब सरसों होती है।
नंद किशोर आचार्य को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है और बार बार इसकी चर्चा करें हैं। नंद किशोर आचार्य को छीलते हुए अपने को हिंदी भाषा के लिए ये केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और राम स्वरूप किसान को राजस्थानी भाषा के लिए 2019 का जो पिछला मिला था वो अवार्ड मिला। अब आपको पता है एक और घोषणा हो चुकी है, साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा पुरस्कार भंवर सिंह सामोर को दिया जाएगा। इसकी घोषणा हो चुकी है, तो इसको अच्छे तरीके से याद करना। राजस्थान के किस जिले में विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है? अब ये देखिए, जब भी जयपुर का नाम आता है तो इसको तो अपने लेके चलते हैं, विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम। और ये कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन आया, कॉलेज लेक्चरर में 40 से 50 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स के आए, देख लो। और मैंने 41 वीडियो डाले थे, अगर किसी विद्यार्थी ने देखे होंगे, जिस विद्यार्थी ने कॉलेज लेक्चरर के 41 वीडियो देखे हैं ना, उससे वो भी सेफ सेफ स्कोर में है, देखो। और उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग 41 वीडियो डाले थे, 41 के 41 में से क्वेश्चन आपको मिल गए। तो जयपुर में, और जयपुर का ध्यान रखना स्थान भी है चोपगांव। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा श्रेष्ठ खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है? यानी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा जो श्रेष्ठ खेल प्रशिक्षक होते हैं, गुरु होते हैं, कोच, उनको गुरु विशिष्ट अवार्ड दिया जाता है। ध्यान रखना, द्रोणाचार्य तो केंद्र सरकार का है, ये राजस्थान की बात कर रहा है, तो गुरु विशिष्ट अवार्ड। राजस्थान सरकार ने ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेलों का नगद इनाम बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब ओलंपिक खेलों में अगर कोई स्वर्ण पदक जीतता है ना, उसको कितनी राशि देगी सरकार? तो दे रही है 3 करोड़ रुपए स्वर्ण पदक पे, 1 करोड़ रुपए कांस्य पदक पे और 2 करोड़ रुपए रजत पदक पे। अभी आपको पता है अवनी लेकरा, कृष्णा नागर, देवेंद्र झाझड़िया, सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने पदक जीते हैं, उन्हें ये अवार्ड दिए जाएंगे। तो ये कितनी बार आपको बता दिया, शायद इस प्रकार के क्वेश्चन तो वैसे आप ही गलत नहीं करोगे। राजस्थानी भाषा दिवस कब बनाया जाता है? ये क्वेश्चन आ गया, 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस बनाया जाता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जीके व्यास। देखो ये प्रश्न पता है कहाँ आया? कृषि पर्यवेक्षक में आया था। हालांकि कृषि पर्यवेक्षक में कहीं भी करंट की बात नहीं की गई, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए कह रहा हूं जो भी विद्यार्थी किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, हमारी सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास आप जरूर लें। और एक और सूचना बताता हूँ, कोई विद्यार्थी पटवार, आरएस, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, वनपाल वन की तैयारी कर रहा है, हमारी पीडीएफ उपलब्ध है। 2020 और 2021 की राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ उपलब्ध है। इनके साथ योजना, पुरस्कार, कोई आर्थिक समीक्षा के हैं, बजट के हैं, सब मैटर उपलब्ध है। अगर कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है 8094496272, इस नंबर पे आपको 100 रुपए पे करने हैं। गूगल पे, पेटीएम या फोन पे 100 रुपए हमारा चार्ज है। इस नंबर पे करने के बाद इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना, आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी और इतनी कारागार साबित होगी, राजस्थान करंट अफेयर्स का जब भी क्वेश्चन आएगा आपका बाहर नहीं जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान का पहला मसाला पार्क कहां स्थापित किया गया है? जब जब नाम जोधपुर का आया, आपको बताया जोधपुर के मथानिया में राजस्थान का पहला मसाला पार्क है। अब दूसरा पूछे, राजस्थान का दूसरा मसाला पार्क, तो रामगंज मंडी कोटा के अंदर है। अक्कल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हालांकि मैं जीके नहीं लेके आया, सिर्फ करंट जीके लेके आया हूं। तो अक्कल वुड फॉसिल पार्क कहां पे है? जैसलमेर राष्ट्रीय मरु उद्यान। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में प्रतिभागियों की मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू की थी, उसका नाम क्या था? देखो जब ऐप की स्टार्ट हुई तो मैंने बताया था दिशारी नाम की, दिशा देने के लिए, मैंने बताया था ना कि दिशा देने के लिए, कि विद्यार्थियों को दिशा देने के लिए सरकार ने एक ऐप, मोबाइल ऐप निःशुल्क शुरू किया, वो दिशारी है। राजस्थान के किस जिले में बच्चों के लिए पहली कैथ लैब स्थापित की जा रही है? राजस्थान के किस जिले में बच्चों के लिए पहली कैथ लैब स्थापित की जा रही है? तो इसका उत्तर है जोधपुर के अंदर। राजस्थान की कामधेनु डेयरी योजना 2021 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, लाभार्थी के पास हरा चारा उत्पादन करने के लिए कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए, दुग्ध उत्पादन 10 से 12 लीटर प्रतिदिन होना चाहिए, लाभार्थी को इस क्षेत्र में कम से कम वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, थोड़ी सी इसमें शायद मिस्टेक होगी, इसका उत्तर ध्यान रखना ए बी सी हो जाएगा, तीनों के तीनों ही इसमें सही दर्शाए गए हैं। भावना जाट राजस्थान के खिलाड़ियों में से एक, जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया, राजस्थान के किस जिले के? देखो जो मुख्य टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना, जो जुलाई में स्टार्ट हुआ था, उसमें राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कितने? 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, उसमें थी एक भावना जाट। भावना जाट
राजसमंद के रेल मगरा की रहने वाली थी। हालांकि वो 32वें स्थान पे रही थी, कोई पदक नहीं ला पाई, लेकिन बहुत बड़ी बात थी कि हमारे राजस्थान से भी कोई ओलंपिक से भाग लेगा। राजस्थान के सांसद भूपेंद्र यादव को जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में किन मंत्रालयों का प्रभारी बनाया गया है? इतने खास क्वेश्चन है और स्पेशल आपको बताएंगे। भूपेंद्र यादव, तो इनको पर्यावरण व वन, जलवायु परिवर्तन और श्रम व रोजगार मंत्री, दो पद दिए गए। ये देखिए, यहाँ इसकी डिटेल है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? एक तो पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन और श्रम व रोजगार मंत्री, बी और सी इसका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना 2021 के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ये क्वेश्चन बहुत खास है क्योंकि इतनी बड़ी राजस्थान सरकार ने घोषणा की है, तो जाहिर सी बात है एसआई कॉलेज लेक्चरर दोनों में क्वेश्चन आ गया कि जिन बच्चों के माता पिता की कोरोना बीमारी से मृत्यु हो गई है उन्हें तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। तो सरकार ने कहा कि उन्हें 1 लाख की तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी, और जब 18 वर्ष की उम्र अधिक हो जाएगी तो उन्हें 5 लाख की राशि दी जाएगी, और इससे उन्हें 2500 रुपए प्रतिमाह अभिनय राशि भी दी जाएगी। निम्न में से किसे वर्ष 2020 के ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में चुना गया है? 2020 के ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में चुना गया है, तो आत्मनिर्भरता को चुना गया है। राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 2021 के संबंध में सत्य कथन बताइए। अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। इसमें क्या है कि कृषि उपभोक्ता को राज्य सरकार बिजली के बिल पर अधिकतम 12,000 रुपए प्रतिवर्ष अनुदान देगी। ये तो सही है क्योंकि महीने का 1,000 देगी तो 12,000 हो गया। इस योजना पर सालाना 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये गलत है अभी, ठीक है, 600 करोड़ नहीं। इस योजना का लाभ मई 2021 से प्रारंभ हो जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी इसमें आएंगे नहीं, तो सही कौन सा है? ए, बी और डी। ए, बी और डी। देखो मैंने इतनी मेहनत करके आपको ये कथन भी साथ में उपलब्ध करवा दी, क्योंकि मुश्किल होता है जब एक इस प्रकार का क्वेश्चन तैयार करना, उसके बाद में ये कूट लिखना। इसी के लिए आसान होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी आपके लिए लगातार काम किया जा रहा है, बस आप सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि 2021 में आए हुए क्वेश्चनों का संग्रह आपको दिया जा रहा है। तो लगातार अध्ययन कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, कामयाबी आपको निश्चित मिलेगी। एक दिमाग में ये सोच लेना कि हमें कामयाब होना है और हम कामयाब होके रहेंगे। अगर ये बात आपके दिमाग में आ गई ना, फिर आप अच्छे तरीके से अध्ययन करोगे और सफलता प्राप्त। अगर आपके दिमाग में नेगेटिव चीजें आ गई तो आप कामयाब नहीं होगे। पॉजिटिव सोचना है, पेपर चाहे कितना ही लीक हो जाए, पेपर दुनिया के पास कहीं भी चले, आपको एक सीट लेनी है। उस सीट के लिए आपको हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी है, और इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे, आप कामयाब। ठीक है। राजस्थान के 13वें लोकायुक्त, देखिए लोकायुक्त की तो चर्चा आज सुबह होगी, रोज होती है लोकायुक्त, और वो कितने नंबर के? 13वें नंबर के लोकायुक्त कौन बने हैं? ये बने हैं न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिला भ्रूण हत्याओं को रोकने के उद्देश्य से मुखबिर योजना के तहत प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है। बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि कितनी? मैंने कहा था PCPNDT के तहत महिला भ्रूण हत्या रोकने के लिए मुखबिर योजना के लिए 3 लाख रुपए की राशि अब दी जा रही है। कर चोरी का कोई पता लगाता है तो उसे 1 लाख रुपए, अगर कोई मिलावटखोरों का पता लगाता है तो उसे 51,000। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एक MOU किन के मध्य निष्पादित हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। एक दो क्वेश्चन देखो डाउट में भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी क्लियर आंसर की जब आएगी तभी पता लगेगा। राजस्थान में सेवा के क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस उपक्षेत्र की वर्तमान कीमतों पर 2020-21 में सकल राज्य मूल्य संवर्धन में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है? तो राजस्थान की व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2015-16 में राजस्थान में जोतों का आकार क्या था? राजस्थान में जोतों का आकार क्या था? आर्थिक समीक्षा 2020-21। अब कई क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा 2020-21 के भी पूछे गए हैं। तो जोतों का आकार 1500 के अनुसार 2015-16 में पूछा इसने, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2.73 हेक्टेयर। निम्नलिखित में से कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल है? बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल है। अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट, यहां देखिए बूंदी कट गया, ये बूंदी कट गया, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ये जैसलमेर, ये लंबा हो गया, तो इसको माना गया बीकानेर नागौर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ चूरू, इसका उत्तर है।
राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कब प्रारंभ की गई? ये एसआई के अंदर क्वेश्चन आया। राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, तो ये कब प्रारंभ की गई? 18 दिसंबर 2019 को। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिकाएं जो राज्य राजस्थान राज्य से संबंधित है और जिनका जन्म की पहली तारीख या उसके बाद हुआ है, वित्तीय सहायता के लिए पात्र है, वही योजना राजश्री योजना। राजश्री मुख्यमंत्री राजश्री योजना जून 2016 से स्टार्ट हुई थी। इसके बाद जो भी बालिका का जन्म होता है और वो उसके बाद में शिक्षा ग्रहण करती है सरकारी विद्यालयों में, तो 12वीं क्लास तक 50,000 रुपए की उसे सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के तहत किसानों की सभी श्रेणियों के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का क्या अनुपात है? इस क्वेश्चन को मैंने कितनी बार घुमाया भी फिराया था, तो 60-40 है। राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 1.0 के अनुसार किस जिले ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए? देखो 2021 में 2 बार क्वेश्चन आ गया। 1.0 एक बार तो ये आ गया कि 2020 में टॉप पे कौन है, वो कॉलेज लेक्चरर में था। और यहाँ जो क्वेश्चन आया ये एसआई के अंदर आया 1.0, यानी पहले सूचकांक में झुंझुनू प्रथम पे। अब ध्यान रखना 2.0 में कोटा प्रथम पे आ गया और झुंझुनू 6 पे चला गया। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कितना है? तो जालोर में है, 38 पॉइंट कुछ के समथिंग है। राजस्थान में नवजीवन योजना प्रारंभ की गई, ये देखिए बता सकते हो आप, आपसे कोई अछूता नहीं है जो लगातार मेरी क्लास देख रहा है। अवैध शराब, मैंने कहा था ना, हथकड़ जो शराब निकालते हैं उन उन परिवारों को इस क्षेत्र से निकालकर उन्हें प्रशिक्षण देना, सब रोजगार के लिए खड़ा करना, नवजीवन, इसके लिए नवजीवन कोष का भी गठन किया गया है। तो अवैध शराब के निर्माण में शामिल व्यक्तियों समुदायों हेतु प्रारंभ की गई। बहुचर्चित कृषि विधेयक 2020 भारतीय संसद में किसने पेश किया? इसे देखिए, कृषि विधेयक तो भारतीय संसद में हमारे देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पेश किया। निम्न में से कौन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष है? आपको पता है जीडीपी का 6% इसमें खर्च होगा। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये हमारे इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की समिति में ये गठित हुई। भारोत्तोलन मीराबाई चानू किस भारतीय राज्य से है? भारोत्तोलन मीराबाई चानू मणिपुर से संबंध रखती है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक जीता। शुरुआत इनके द्वारा हुई थी, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक जीता, मुझे जरूर कमेंट करना। मार्च 2020 में बंद किया गया तालचर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? देखो तलचर थर्मल पावर प्लांट उड़ीसा के अंदर स्थित है। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। दोस्तों एक बार फिर बता देता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी वैसे उल्टे सीधे कमेंट भी करते हैं, लेकिन जो नए विद्यार्थी उनको बता देता हूँ, हमारी सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है। हम रोज सुबह 7 बजे मुख्य तथ्य के साथ करंट की चर्चा करते हैं, फिर हम संडे के दिन उसी क्वेश्चनों को सारे रिविजन टेस्ट के रूप में लेते हैं और फिर मंथ के दिन पूरे क्वेश्चनों को फिर डिटेल में लेते हैं। तो फिर 3 महीने का, फिर 6 महीने का, साल का, और फिर हमारी पीडीएफ उपलब्ध होती है। कोई विद्यार्थी अगर खरीदना चाहता है 2020-21 की, तो 8094496272 पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। इस नंबर पे 100 रुपए पे कीजिए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप से पीडीएफ ले सकते हो। तो जोधपुर उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पे पढ़िए। देखो एक ही साल में 2 क्वेश्चन अलग अलग आ गए। योजना के तहत कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चे को 1 लाख तत्काल रूप में दिए जाएंगे, बिल्कुल सही है। ऐसे अनाथ बच्चे जो 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 3500 रुपए दिए जाएंगे, ये गलत है। 2500 रुपए दिए जाएंगे, उनको 3500 नहीं दिए जाएंगे। तो 1 लाख तत्काल दिए जाएंगे और 18 वर्ष होने के बाद 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इसका उत्तर एक ही सही होगा, केवल ए सत्य है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये क्वेश्चन देखिए, राजस्थान पहला ऐसा राज्य हो गया जो पूरे राजस्थान के नागरिकों को, सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना दे रहा है। 1 मई 2021 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसमें कोविड-19 और जो डायलिसिस है और ब्लैक फंगस है, ये भी रोग सारे इसमें शामिल है। कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है? ये देखो एक क्वेश्चन आ गया पेपर में, और मैंने बताया था ना आपको, म्यूकर मायोसिस ब्लैक फंगस का रोग है। संगठन जिसने युवा व कोविड-19 रिपोर्ट प्रकाशित की, जो नौकरियों, शिक्षा इत्यादि पर कोविड के प्रभाव का परीक्षण करती है। संगठन जिसने युवा व कोविड-19 रिपोर्ट प्रकाशित की, जो नौकरियों, शिक्षा इत्यादि पर कोविड-19 के प्रभाव का परीक्षण करते हैं, ALOU, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन।
संविधान जिसके द्वारा राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा की एक नवीन पद्धति को लागू करने के लिए गठन कर दिया। और अब भी बता रहा हूं, वर्तमान में पटवारी के लिए हमारी क्लासें जो चल रही है, एक आधा क्वेश्चन करंट का है, बाकी रिवीजन चल रही है सुबह 7 बजे, तो वो जरूर देखें, सीधे सीधे क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा IIT मद्रास। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान के स्मार्ट शहरों में प्रथम स्थान पर रहा? इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुरा। और राजस्थान वर्तमान में 1 नंबर पे है, ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पेपर में अगले एग्जामों में पक्का आएगा। और आरएस में देखना, आरएस में हमारे करंट कैसे टपकेंगे, और मैं आपको स्क्रीनशॉट तक दिखाऊंगा कि ये देखिए आरएस में सीधा सीधा पुट हो गया। राजस्थान की एम सैंड नीति 2021 का उद्देश्य क्या है? एम सैंड नीति नदी बजरी के निर्यात को बढ़ावा देना, प्रदेश की माइनिंग क्षेत्रों में खानों से निकलने वाले अपशिष्ट समस्या का समाधान करना, अन्य राज्यों की नदी बजरी के प्रयोग को रोकना, या राज्य के निर्माण में नदियों से प्राप्त बजरी के उपयोग बढ़ाना। तो इसे नदी बजरी के निर्यात को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थी को महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है? तो 5,000 रुपए दी जाती है, ध्यान रखना। और यहाँ ये देख लेना थोड़ा सा, एम सैंड नीति 2021 का इसका उत्तर ये नहीं होगा, ये होगा प्रदेश के माइनिंग क्षेत्रों में खानों से निकलने वाले अपशिष्ट वेस्ट की समस्या का समाधान करना इसका टारगेट है। और इसकी जो आमजन की बैठक हुई थी सरकार की मंत्रिमंडल की 7 दिसंबर 2020 को, इसमें एम सैंड उपलब्ध करवाने के लिए नीति का अनुमोदन किया गया था। याद रखना 25 जनवरी 2021 को एम सैंड नीति 2020 का लोकार्पण किया गया था, जिसमें एम सैंड इकाई को उद्योग का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई। और इसके अलावा पहले चरण में 200 एम सैंड उद्योग लगेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर बी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थी को महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है? 5,000 रुपए। सन 2020 में भीलवाड़ा मॉडल किस प्रकार के नियंत्रण प्रबंधन के लिए विख्यात था? ये देखो विश्व प्रसिद्ध हो गया भीलवाड़ा का मॉडल। कोरोना काल में एकदम रफ्तार कोरोना की रुकी थी, तो कोरोना नियंत्रण के लिए। हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन बार बार। तो हरि प्रसाद शर्मा को, ये मार्च 2021 में जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें आया था। राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु कौन सी ऐप विकसित की गई है? कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु धरा ऐप लॉन्च किए गए हैं। राजस्थान में शीघ्र ही तीसरे सैनिक स्कूल की स्थापना किस जिले में की जा रही है? राजस्थान में शीघ्र ही तीसरे सैनिक स्कूल की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो ये अलवर में की जा रही है। पहला चित्तौड़गढ़ में है, और दूसरा झुंझुनू में, तीसरा अलवर में। राजस्थान में कोविड-19 टीकाकरण अभियान कितनी तारीख को शुरू हुआ था? अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन है कि हम अध्ययन किताबों से पढ़ रहे हैं, क्या हम आसपास के वातावरण को जानते हैं? क्या हम आसपास के वातावरण से रूबरू होते हैं भी? हमारी सरकारें क्या कर रही है, हमारी सरकार कौन सी योजना शुरू कर रही है, कब से टीकाकरण अभियान कर रही है, किन को टीके लगा रही है, इसलिए पेपर में आते हैं क्वेश्चन। तो 16 जनवरी 2021 से इसके टीकाकरण की शुरुआत हुई। पद्मश्री पुरस्कार विजेता जोधपुर के लाखा खान को किस क्षेत्र में कार्य करने हेतु पुरस्कार दिया गया? अब देखो 2 प्रश्न आ गए ना, पद्मश्री के 2021 में 2 प्रश्न आ गए। वहां तो पूछा था किसको? अर्जुन सिंह शेखावत को। यहाँ लाखा खान जो जोधपुर के, इन्हें संगीत कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला। राजस्थान के किस विद्यार्थी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ? बोलो ये क्वेश्चन कितनी बार मैंने बता दिया। आनंद को। हाल ही में राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? ये मार्च 2021 के 2 एग्जाम हुए थे, कॉलेज लेक्चरर का, टेक्नीशियन का एग्जाम, और ये लगभग 12 मार्च को हुआ था, और 21 मार्च को स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था। इन 2 पेपरों में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ML लाठर, मोहनलाल लाठर। नई दिल्ली में 72वें गणतंत्र दिवस परेड फ्लाई पास्ट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला पायलट स्वाति राठौड़ राजस्थान के किस जिले की रहने वाली? स्वाति राठौड़, स्वाति राठौड़, कितनी बार स्वाति राठौड़, नागौर की। सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु दिसंबर 2020 को किस पोर्टल की शुरुआत की गई? तो राजस्थान में कौन सी थी, कौन से पोर्टल की शुरुआत की गई थी? दिसंबर 2020 को राजस्थान वेलफेयर पोर्टल, यानी राजस्थान जन कल्याण पोर्टल। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के वर्ष में उनके न्यासिता के सिद्धांत से प्रेरित होकर राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में कौन सा अनिवार्य पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया? ये देखिए मैंने कहा ना कि पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ने में आनंद आता है, आनंदम। खिलाड़ी अरुण शर्मा, भानुज डाबी, क्षितिज श्रीवास्तव, मानव मतो और माहिर मुलानी का संबंध किसी है? ये क्वेश्चन नया आ गया, ये पहली बार देखा है।
मैंने भी पहली बार देखा, आप भी सुन रहे हो इस प्रकार के क्वेश्चन। देखो कोई भी एग्जाम हो उसमें 5% प्रश्न तो अपवाद आते ही आते हैं, जो हमने कभी नहीं देखे ऐसे प्रश्न तो आते ही हैं फिक्स है। इस क्वेश्चन का उत्तर अभी तक मिल नहीं पाया, इसकी आंसर की जो आएगी उस आधार पर अपने सेट करेंगे कि अरुण शर्मा, भानुज ढाबी, क्षितिज होना चाहिए इसका उत्तर बास्केटबॉल, जहां तक मैं कहता हूं। लेकिन मैं क्लियर नहीं कह सकता क्योंकि 2-3 क्वेश्चन डाउट में है, उनका आंसर सही क्या माने इसको हम कुछ नहीं कर। लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, आपको पता होगा तो आप मुझे जरूर कमेंट करें। राजस्थान में प्रथम राज्योत्सव दिवस का आयोजन कब हुआ? अभी निकला है 15 अक्टूबर, और मैंने चर्चा की थी। तो 15 अक्टूबर 2020 को पहली बार राज्योत्सव दिवस बनाया गया, और अब 2021 में दूसरी बार बनाया गया है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां राजकीय विद्यालयों में नो बैग डे लागू किया गया। तो वो कौन सा वार है? शनिवार। और मैंने एक महीने में जो 5, कभी 4 और कभी 5 शनिवार आते हैं, पांचों शनिवारों की डिटेल बता दी थी कि कौन से शनिवार को क्या प्रोग्राम होगा। राजस्थान का वह स्थान जहां रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी एंड ब्रीडिंग यूनिट का लोकार्पण हुआ। ये सारे 12 मार्च 2021 के कॉलेज लेक्चरर के टेक्निकल एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, तो बिशलपुर टोंक में। राजस्थान के राज्य खेल 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? राजस्थान का राज्य खेल 2020 का आयोजन जल्द ही आपके लिए खेल परिदृश्य का वीडियो आने वाला है, क्योंकि योजना, पुरस्कार, वन रिपोर्ट इनका आ चुका है। खेल परिदृश्य का कल तक आपको वीडियो आ जाएगा, उसमें देख लेना पूरी डिटेल। जयपुर जिले में टॉप पे भी जयपुर। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये जोधपुर के अंदर हुआ। राजस्थान की इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में कौन सा कथन, यानी कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। इसका शुभारंभ 20 अगस्त 2020 को हुआ था। ये तो बिल्कुल सही है। कोई भूखा न सोए, ये संकल्पना थी, ये भी सही है। सभी ग्राम पंचायतों में संचालित हो रही है, सभी ग्राम पंचायतों में संचालित नहीं हो रही है। मात्र 8 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, ये तो सही है। तो डबल आ गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2, 4 देखो कहाँ है? 1, 2, 4, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र की है, ग्राम पंचायत क्षेत्र की नहीं है। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 सितंबर 2020 को राजस्थान पर्यटन नीति 2020 से लागू की गई। तो ये आपके 98 क्वेश्चन जो 2021 के हर एक एग्जाम में पूछेंगे। अच्छे तरीके से पढ़ लेना, अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम क्यों इनकी मैंने डिटेल क्यों नहीं बताई, क्योंकि मैं डिटेल पहले आपको क्लियर रूप से सब बता चुका हूं। हमारे वीडियो सुबह 7 बजे, शाम 5 बजे और रात को 9 बजे वीडियो आते हैं। लगातार जुड़े रहिए। ग्राम सेवक RS पटवार राजस्थान पुलिस के हर एक विद्यार्थी, हर एक वीडियो आपके लिए बहुत खास और इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये सारी चीजें पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। धन्यवाद दोस्तों। हमने एक छोटा सा प्रयास किया 2021 के सब करंट अफेयर्स लाने की। 1-2 क्वेश्चनों में डाउट हमें लग रहा है, वो आंसर की आने पर क्लियर होगा। हालांकि कुछ क्वेश्चन एकदम बिल्कुल, 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं बिल्कुल यहाँ तक नहीं है, फिर भी आप अच्छे तरीके से चेक कर लेना। ये आपको क्लास देगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।